नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। गुरु का राशि परिवर्तन होने को है और 5 अप्रैल 2021 से गुरुदेव महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कि गुरुदेव महाराज अपना पूर्ण नीचत्व छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वह शनि देव के साथ में शनि देव की राशि में अपने पैर पसारने का काम करेंगे। तो गुरुदेव महाराज का जो काम है, क्या शिक्षा से संबंध रखना। और आज मुझको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के सेंटर पर आज मैं हूँ और यहाँ से ही मैं गुरुदेव का जो कुंभ राशि का जो उनका भ्रमण है या वह जो अपना एक साल अपना यहाँ पर बिताएंगे, यानी गुरुदेव कुंभ राशि में आकर के एक साल यहाँ पर निवास करेंगे, तो उसका मैं आनंद ले रही हूँ और उस शिक्षा के प्रचार को प्रसार को महसूस कर रही हूँ, उसकी आवश्यकता को महसूस कर रही हूँ कि कितना सुंदर होता है या वह अनुभूति कितनी अच्छी होती है कि जब हम शिक्षा के महत्व को समझते हुए आगे काम करने का, यानी कि देखिए शनि क्या है, आगे काम करने का, काम करके हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो यह शिक्षा का काम है या गुरुदेव का काम है और यह कैंपस बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसका पूर्ण भ्रमण करेंगे तो पाएंगे कि जिसे आईसर त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का शिक्षा का स्तर शायद ही आपको विश्व में कहीं मिलेगा। तो बात है गुरुदेव की, तो गुरुदेव महाराज यानी कि शिक्षा से संबंध रखने वाले जो देवता हैं या ज्ञान से संबंध रखने वाले जो देवता हैं, वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह अपनी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यह जो परिवर्तन है ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव महाराज अपना नीचत्व छोड़ रहे हैं और अपनी ही राशि के लिए अभिलाषी होने का काम भी करेंगे, क्योंकि 11 यानी कि जहाँ भी 11 लिखा हुआ है वहाँ पे कुंभ राशि में गुरुदेव का आना और यहाँ पे बैठ करके अपनी राशि में जाने के लिए आतुर होना, यानी कि मीन राशि जो उनका अपना मोक्ष की राशि है और अपना उनका अपना ही घर है, वहाँ पर वह आनंदित होकर के रहते हैं कि अब तो बस एक सीढ़ी दूर है और हम अपने घर को जाएंगे। तो यह स्थिति यहाँ पर होती है कि गुरुदेव महाराज कुंभ राशि में 5 तारीख यानी कि 5 अप्रैल 2021 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो यह स्थिति होगी जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति होगी और इस गोचर का हम सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बहुत प्रतीक्षा में थे इस गोचर की कि कब गुरुदेव महाराज अपना नीचत्व छोड़ करके अपनी अच्छी राशि में जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में जा रहे हैं। और कुंभ राशि से में बैठ करके वह अपनी ही राशि यानी कि जो उनकी मीन राशि, उनका स्वयं का घर है, जो मोक्ष प्रदान राशि है, उसकी ओर देख करके अपनी प्रतीक्षा में होगी कि बस अब एक सीढ़ी दूर है और हम आगे घर को जाएंगे। बात करें अगर हम राशियों की, तो देखिए जो गुरुदेव महाराज है वह समस्त 12 राशियों पर अपना कैसा प्रभाव रखेंगे, इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम देखें मेष राशि, तो मेष राशि यानी कि जहाँ पर 1 लिखा होता है, मेष राशि में जो गुरुदेव का जो प्रभाव है वह, यानी कि देखिए गुरुदेव कहाँ आ रहे हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं। कुंभ राशि जो है वह एकादश भाव में पड़ेगी, यानी कि लाभ प्रदान करने वाले भाग में मेहनत के द्वारा आपको यहाँ पर वृद्धि की स्थितियाँ दिखाई देंगी। आपको अपने मित्र गणों से लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र से अगर आप संबंध रखते हैं, आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो मैं तो इसकी प्रशंसा करते थकती नहीं हूँ कि कोई भी हो, कोई भी शिक्षा संस्थान हो, मुझे यह सब बहुत ही आकर्षक लगते हैं और मुझे वहाँ जाना पसंद है, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ और उनको एंजॉय भी करती हूँ। तो यह जो मेष राशि में एकादश भाव में आना, यानी कि फ्रेंडशिप का लाभ होना, आपके कज़न से लाभ होना, आपको अपने पिता के द्वारा मेहनत का लाभ होना, साथ ही शिक्षा
के क्षेत्र में अगर आप कोई डिग्री वगैरह लेना चाहते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस दौरान में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपको विदेशों से भी लाभ मिलेगा, भी मिलने की संभावना है, क्योंकि एकादश भाव में गुरुदेव बैठ करके, एकादश भाव की तो सबसे अच्छी बात यही है कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वह लाभ ही देने का प्रयास करता है। तो मित्रों, ये बात थी मेष राशि में गुरु के गोचर की। और आगे डिटेल में जब मैं मेष राशि के लिए नक्षत्रों के द्वारा गोचर के ऊपर एपिसोड बनाऊंगी, तो उसमें मैं डिटेल में चर्चा करूंगी कि एकादश भाव में मेष राशि में गुरु के होने में नक्षत्रों के थ्रू क्या क्या लाभ होंगे, तो उसके लिए मैं अलग से एक एपिसोड स्पेशली तैयार करूंगी। बात करें अगर वृषभ राशि की, तो देखिए वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं, वृषभ का अर्थ क्या है, द्वितीय है, यानी कि आपके भोजन, खान पान, बातचीत का तरीका, इनसे संबंध, आपके परिवार से संबंध रखने वाली जो राशि है, इसके लिए जो गुरु का गोचर है वह उनके दसम भाव से होकर के जाएगा। दसम भाव क्या है, आपका सोशल स्टेटस है, आपका करियर है, आपके पिता के धन का भाव है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको इन क्षेत्र में गुरुदेव के होने से यहाँ पर वृद्धि दिखाई देगी। एक ऐसी सम्मानजनक स्थितियाँ आएंगी कि जिसमें आपके पिता आपके ऊपर गर्व कर सकेंगे। तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, तो उनके लिए जब ये दसम भाव में बैठते हैं, यानी कि एक केंद्र में बैठते हैं, और केंद्र में बैठने से क्या है कि अगर हम देखें तो क्या अष्टम भाव को भी इन्होंने लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है एकादश भाव को भी लिया। तो कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग से पूरा इसको कहा जाए वसीयत का लाभ आपको यहाँ पर ऐसे भी संभावना है कि आपको वसीयत के भी यहाँ पर लाभ दिखाई दे सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था, आप जानते नहीं थे कि ऐसे भी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, तो अकस्मात ही आपके जीवन में वो चीज़ें आकर के आपको निश्चित रूप से चमत्कारिक रूप से एक डिफरेंट सोशल स्टेटस देने का प्रयास करेंगी। तो गुरुदेव का दसम भाव में होना, अष्टम भाव का स्वामी होना, और साथ ही लाभ भाव का भी स्वामी होना, और केंद्र में आना, और केंद्र क्या है, दसम केंद्र, तो क्या सोशल स्टेटस को इंक्रीज कर देने वाली यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। बात करें अगर मिथुन राशि की, तो देखिए मिथुन राशि यानी कि आपके 3 नंबर जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वह मिथुन राशि हुई। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का महत्व निश्चित तौर से आप रखते हैं। आप पत्राचार पे विश्वास रखते हैं, आप अपने अड़ोस पड़ोस का विश्वास रखते हैं, और उनके ऊपर आप ध्यान भी देते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो यह गोचर है, यह उनके भाग्य भाव से होकर के जाएगा। यानी कि आपका जो 11 जहाँ लिखा हुआ है वह नवम भाव आता है, यानी कि पिता का भाव आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और यह आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप कहीं कारोबार में बिजी होना चाहते हैं, कारोबार में आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं, तो यह एक बिल्कुल सही समय है जिस समय पे आपको सोशल स्टेटस भी आपका इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो मीन राशि है वह आपके दसम भाव से संबंध रखती है। क्योंकि अगर देखें तो सप्तम भाव और आपका दसम भाव, यह जो 2 भाव हैं, इन दोनों को भाग्य का बल मिल रहा है। यानी कि सोशल स्टेटस आपका निश्चित तौर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो यह एक बिल्कुल महत्वपूर्ण और सटीक समय है। इस समय आप पाएंगे कि आपके सोशल स्टेटस में इंक्रीजमेंट हुआ है। आपको लगेगा कि आपने अपना अच्छा खासा दबदबा बनाया हुआ है। तो ये तो बात थी मिथुन राशि की। कर्क राशि वाले जो जातक है, देखिए जो कर्क राशि है, कर्क राशि काफ़ी इमोशनल राशि है। इसका संबंध सुख से है, इसका संबंध इमोशन से है, इसका जो संबंध है वह माता, भूमि, भवन और वाहन से है। अब गुरुदेव महाराज यहाँ पर अगर हम देखें तो कुंभ राशि जो है अष्टम भाव से संबंध रखती है, और इसका जो दूसरा संबंध है
वह क्या है कि यह जो धनु राशि है वह षष्ठ भाव से संबंध रखती है, यानी कि षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम में जाता है तो कहीं ना कहीं यह एक विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न करता है। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं वह विपरीत स्थितियाँ होते हुए भी एक राजयोग का अनुभव करेंगे। उन्हें अपने कॉम्पिटिशन्स में निश्चित तौर पे अचानक से एक लाभ मिलने की बात दिखाई देगी। हाँ, यह अवश्य है कि उन्हें भाग्य के लिए, यानी अगर देखें क्या है कि मीन राशि यानी कि भाग्य भाव का जो संबंध है वह मीन राशि से है। तो मीन राशि का जो स्वामी है वह अपने से द्वादश है, यानी कि कहीं ना कहीं यह संबंध बताता है कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं उन्हें विदेशों से अच्छे संबंध मिलेंगे। अगर वह विदेशों में उनका जो ये भाग्य है वह चमत्कारिक रूप से दिखाई देगा, उन्हें निश्चित तौर से विदेशों से एक कहा जाए तो अकस्मात ही लाभ मिलने की चीज़ें दिखाई देंगी। क्योंकि देखिए जो कर्क राशि है अगर देखें तो क्या है कि उसका जो धनु राशि है वह षष्ठ भाव में आती है और जो मीन राशि है वह भाग्य भाव में आती है। और भाग्य भाव का जो स्वामी गुरु हुआ वह अपने से 12वें है, यानी कि भाग्य का संबंध जो है विदेशों से हो रहा है, अपने से 12वें हो रहा है। यानी कि आप कहीं विदेशों में जाकर के अपने भाग्य को आजमाएं तो निश्चित तौर से आपको बहुत विस्मय कर देने वाले परिणाम दिखाई देंगे। क्योंकि अष्टम भाव का संबंध जो है वह कहीं ना कहीं विस्मय से भी रखता है, यानी कि अचानक आपको लगेगा कि ये फॉरेन जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। सिंह राशि की अगर बात करें तो देखिए सिंह राशि यानी कि जिसके स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य की जो राशि है यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। इसका संबंध राज्य सरकार से होता है और इस पे जब गुरुदेव है, यहाँ पर विडंबना क्या है कि सूर्य गुरु के बिना कुछ नहीं कर सकते और गुरु सूर्य की गलती को बताए बिना नहीं रह सकते। यहाँ यह विशेष बात होती है, तभी क्या होता है गुरुवादित्य योग बनता है यहाँ पर। और गुरुदेव की जो बात है वो पॉइंट आउट जरूर करेंगे। अगर सूर्य की कोई भी गलती है तो गुरुदेव उस जगह पर पॉइंट आउट जरूर करेंगे और उस पॉइंट आउट में वह उसको बताएंगे कि यहाँ पर आपका यह जो परिप्रेक्ष्य है यह गलत है, इसको आप ठीक कीजिए। तो यहाँ गुरुदेव की यह बात होती है। अब गुरुदेव क्या है आपके देखें तो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव क्या आपकी बच्चों का भाव है, आपकी सीखने की शक्ति का भाव है। तो जो इसका स्वामी है यानी कि धनु राशि का जो स्वामी है वह बैठ जाता है जाकर के आपके सप्तम भाव में। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के कुछ आपकी पार्टनरशिप बन सकती हैं। क्योंकि एकादश राशि जो है यानी कि कुंभ राशि है, उस कुंभ राशि में गुरुदेव का सप्तम भाव में बैठना यानी कि कुछ आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उन पर उसका प्रभाव होना। तो यहाँ पर इच्छाएं आपकी कुछ सहयोग के द्वारा जीवन साथी हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो उसके द्वारा पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरी बात क्या है कि यह जो गुरु है वह मीन राशि के भी स्वामी है, यानी कि कहीं ना कहीं वसीयत को लेकर के वसीयत का जो स्वामी है, वसीयत भाव यानी कि अष्टम भाव का जो स्वामी है वह सप्तम में आपके अपने से द्वादश होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ रही हैं कि वसीयत को लेकर के आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। हो सकता है इस विषय को लेकर के आपको काफ़ी उलझन महसूस हो, क्योंकि यह जो पूरा 1 साल चलेगा, 1 साल से ज़्यादा 12 महीने और कुछ दिन यानी कि 13वां महीना होता है, परंतु वह कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर यह स्थिति रहेगी कि सिंह राशि वाले जातक अपनी इच्छा की पूर्ति तो करना चाहते हैं अपने जीवन साथी को या अपनी पार्टनरशिप को लेकर के, लेकिन उस इच्छा शक्ति को पूर्ण होने में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक अभाव यहाँ पर निश्चित तौर से रहेगा। मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और आशा है कि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगता होगा और आप अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और इस गोचर के जो शेष भाग है यानी कि कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जो जातक हैं
उनके लिए मैं एक अलग से एपिसोड तैयार करूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा लेंथ रखने में एपिसोड उतने सूटेबल नहीं होते हैं। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में शेष जो मेरी राशियां हैं, यानी कि इस एपिसोड में आप मेष राशि से सिंह राशि तक पाएंगे, और जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो भी जातक हैं उनके ऊपर यह गुरु का गोचर क्या प्रभाव देने वाला है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, तब तक मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं शीघ्र ही। तब तक के लिए नमस्ते।